हाय हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ 3 तरीके के प्रॉब्लम्स के बारे में जो काउंसलिंग के टाइम मतलब फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको डाउट है कि ये चीज़ उनके पास ये प्रॉब्लम है, सॉल्व कैसे होगा। तो 3 तरीके के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला चीज़ ये कि ऐसा था पिछले अभी तक जो काउंसलिंग होता था, हम लोग जो बीटेक में काउंसलिंग कराए थे उसमें क्या था कि मेडिकल सर्टिफिकेट लगा था हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे एमटेक के केस में मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा या नहीं इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, क्योंकि सीसीएमटी जो वेबसाइट है उस पर मेडिकल सर्टिफिकेट का कोई जिक्र नहीं है, तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं लगेगा या नहीं। ठीक है, दूसरी चीज के बारे में बात ये मैं करना चाहूंगी कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका 2 ईयर गैप है, 3 ईयर गैप है, मोर देन 1 ईयर का उनका गैप है। तो उनको ये लगता है जैसे कि बीटेक टाइम पे क्या था कि हम लोगों का अगर मोर देन 1 ईयर गैप होता था तो हम एक एफिडेविट बनवा के देते थे जिसमें ये मेंशन होता था कि हमारा 2 ईयर गैप है या फिर 3 ईयर गैप है। लेकिन यहाँ मतलब एमटेक के केस में हमें क्या ऐसा ही करना होगा या नहीं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और थर्ड जो चीज़ है वो ये है कि जो भी स्टूडेंट जो है अभी इस ईयर पे उनका एग्जाम इस मंथ में चल रहा है या फिर अभी 31 अगस्त जो भी फिजिकल रिपोर्टिंग है उससे क्लासेस जब शुरू होंगी उससे पहले पहले जस्ट उस टाइम पे उनका जो बीटेक का एग्जाम होता है या फिर उनके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, कंडक्ट नहीं है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था कि हमें मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा कि नहीं। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि पिछले साल कोविड का सिचुएशन था, तो कोविड रिपोर्ट भी एक तरीके से उनको चाहिए थी कि कोविड है या नहीं ऐसा कुछ। और वहाँ फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों का ऑनलाइन ही हुआ था और सेकेंड सेमेस्टर में हम लोगों की फिजिकल रिपोर्टिंग हुई थी। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमारे सेकेंड सेमेस्टर में सबमिट हुए थे। तो हमें मेडिकल जो है वो हमारे कॉलेज में डिस्पेंसरी है वहाँ से ही मेडिकल सर्टिफिकेट हम लोगों ने बनवा लिया था। अभी इस बार के केस में क्या है कि सीसीएमटी ने मेंशन नहीं किया है मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन ये देना चाहूँगी कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने में बहुत बड़ा एक काम नहीं है। आप आराम से अपने जो आपके जिला का जो भी अस्पताल गवर्नमेंट है वहाँ पे जाके आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। काम लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो क्या दिक्कत है, लेकिन ऐसा ना हो कि फिजिकल रिपोर्टिंग आपके डॉक्यूमेंट्स की वजह से रुक जाए। तो इसीलिए आप मतलब सेफ पॉइंट के लिए आप बनवा के रख सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि जिनका भी गैप है और वो सोच रहे हैं कि गैप के लिए एफिडेविट बनवाना है या फिर कुछ सर्टिफिकेट ऐसा कुछ बनवाना है क्या, तो बिल्कुल भी कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका कितने ईयर का भी कितना भी गैप हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप ये सोच सकते हैं, इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गेट स्कोर जो हमारा होता है वो 3 ईयर वैलिड होता है। तो सोचिए अभी 2023 के एडमिशन के लिए 2022 वाले भी एलिजिबल हैं, 2021 वाले भी एलिजिबल हैं। तो इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि हर किसी को अलग अलग, क्योंकि मेरा भी 3 ईयर गैप था बीटेक और एमटेक के बीच में, तो मुझे तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना पड़ा, ना ही उन्होंने मेंशन किया है और ना ही हमें सबमिट करना है। ठीक है, तो आपको कोई भी गैप वाला एफिडेविट ऐसा कुछ भी सबमिट करने की जरूरत नहीं है। और थर्ड चीज से हम ये चलते हैं कि जैसे कि अभी जो करेंटली स्टूडेंट अभी पास आउट होने वाले हैं इस ईयर में और जिनका भी बीटेक अभी इस ईयर में इस मंथ में कंप्लीट होने वाला है और उनके पास अभी उनके पास कोई कंडक्ट सर्टिफिकेट नहीं है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है और ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं है। कंडक्ट मतलब कैरेक्टर टाइप का सर्टिफिकेट जो होता है। तो अगर ये सर्टिफिकेट्स उनके पास नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको अपने कॉलेज में एचओडी को सिंपल सा एप्लीकेशन लिखना है कि गेट एग्जाम दिया था, गेट एग्जाम में इतनी रैंक आई और मुझे ये कॉलेज अलॉट हुआ और इसके लिए मुझे माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कंडक्ट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने हैं, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं मिले हैं मुझे कॉलेज से, तो प्लीज़ मुझे इसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट तैयार करके दीजिए ताकि मैं वहाँ पे सबमिट करूँ और
1 या 45 एक महीने बाद, 30 डेज बाद या फिर 45 डेज बाद मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करूँ। ठीक है, तो ये आपको प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट है वो आपको लेने पड़ेंगे कॉलेज से, उसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला। ठीक है, तो एमटेक कॉलेज जो है वो थोड़ा सा बिलीव कर सकता है कि चलिए ठीक है, आप अभी इस वक्त पास आउट हो रहे हो, आपका जो ग्रेजुएशन है इस वक्त कंप्लीट हो रहा है, तो हो सकता है प्रॉब्लम है, तो वो प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट्स होंगे आपके उसको एक्सेप्ट भी करेंगे। और हाँ, डिग्री भी, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट भी आपको ज़रूरी होगा लेना। ठीक है, क्योंकि आपके पास डिग्री तो आएगा नहीं उस वक्त अभी, तो इसीलिए आपको प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट भी लेना है और प्रोविजनल कंडक्ट सर्टिफिकेट भी। कंडक्ट तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल ही जाता है, लेकिन फिर भी प्रोविजनल अगर बन सके तो बनवा लीजिएगा। और जो था माइग्रेशन, प्रोविजनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, वो भी प्रोविजनल। तो इस तरीके से आपको ये 3 जो आपके इश्यूज थे ये इस तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला होगा। और फिर भी अगर आपको कोई चीज़ लगती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़, एक बच्ची ने मुझसे पूछा था, एक और क्वेश्चन हॉस्टल के रिगार्डिंग है। जैसे कि बाकी का तो मैं नहीं बता सकती NITs का, लेकिन मैं NIT जयपुर का मैं बता सकती हूँ। एक बच्ची ने मुझसे ये पूछा था कि वो जयपुर की रहने वाली है और लोकल में ही कॉलेज है जयपुर में ही, तो क्या उसको गर्ल्स जो हॉस्टल है वहाँ NIT का वो मिलेगा या नहीं, अलॉट होगा कि नहीं। तो मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि मैं जिनका भी एक नीति शर्मा नाम से मैंने अमेजोन का जो इंटरव्यू सेशन एक्सपीरियंस जो डाला था, तो उसमें नीति शर्मा जो थी वो जयपुर से ही, नीति शर्मा जो है वो जयपुर से ही थी और उन्होंने गर्ल्स हॉस्टल भी NIT में लिया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, हो सकता है कि अगर आप लोकल भी हो तो भी आपको गर्ल्स हॉस्टल जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, NIT जयपुर में। तो अभी फिलहाल जितना मेरे अंदर, जितना भी मुझे पता चला है, जो भी वो मैंने आपसे ये चीज़ें शेयर की हैं, तो आई होप आपका सोल्यूशन इससे मिल रहा हो। और फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो बताया था, फीडबैक अगर आपका कुछ हो, कुछ भी जो सही लगे वो आप फीडबैक मुझसे शेयर कर सकते हो और गीक्स गर्ल वाले Gmail ID पे। ठीक है, और गीक्स गर्ल पेज भी लाइक कर सकते हो। ओके, तो चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, बाय।